हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत के लिए भी आज 18 मई की तारीख बहुत ही खास है। 1974 में आज के दिन भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। तो आज विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर देश भर के कई म्यूजियम में निःशुल्क प्रवेश भी दिया जाएगा, जैसे एमपी, उज्जैन वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर, आज राजधानी दिल्ली में पहला मेट्रो मंडे मनाया जाएगा। अब बुधवार से शनिवार वर्क फ्रॉम होम रहेगा। मंत्री, एमएलए, अधिकारी भी इस नियम का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद अब आज से ही दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी कर दिया है और हर सोमवार को मेट्रो मंडे का पालन करने का निर्देश दिया है। यानी हर सोमवार को मेट्रो में ट्रेवल करेंगे अधिकारी वगैरह। और इतना ही नहीं, आज 18 मई से 6 नई ट्रेनें और 24 एक्स्ट्रा ट्रिप लगाएंगी। मेट्रो की रफ्तार बढ़ने जा रही है। राजधानी दिल्ली में डीएमआरसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। आज से अब हर सोमवार 24 एक्स्ट्रा राउंड चलेगी मेट्रो ट्रेनें। वहीं दोस्तों, 8 साल बाद आज से फिर से नए राशन कार्ड बनना शुरू होने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 18 मई से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे नए राशन कार्ड के। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में भी आज 18 मई से शुरू होगा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आदिवासी गाँव तक पहुँचाने के लिए ये आज से अभियान शुरू करने जा रही है और ये अभियान 25 मई तक चलेगा। पूरे राज्य के तकरीबन 8000 से भी ज्यादा गाँव में ये अभियान चलाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों को भी आज से सरकार बड़ी राहत देगी। अपना फैसला बदला। आज 18 मई से प्राइवेट स्कूलों में एक बार फिर से आरटीई के तहत एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। आखिरकार आरटीई प्रवेश विवाद के बाद अब निजी स्कूलों ने बड़ा फैसला लिया, 18 मई से फिर से एडमिशन देंगे ऐसा। चलिए खबर है, हरियाणा में भी औद्योगिक पॉलिसी पर लगेगी मुहर। आज 18 मई को कैबिनेट की मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है। और वहीं खबर है, नक्सलवाद के खात्मे के बाद आज 18 मई को छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के विकास का रोड मैप पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी फ्री सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आज 18 मई से आवेदन शुरू होंगे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है। 18 मई से 18 जून तक आवेदन होंगे। वहीं बिहार में सचिवालय कर्मियों के लिए भी आज से विशेष इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। बिहार की सम्राट सरकार की पेट्रोल डीजल की बचत पर यह बड़ी पहल है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में आज यहाँ लगेगा समाधान शिविर। सभी समस्याओं पर जन सुनवाई होगी। आम जन की समस्याओं को निपटाने के लिए झज्जर जिला प्रशासन समेत हरियाणा के कई जिलों में आज समाधान शिविर का आयोजन होगा। और देखिए खबर, केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी आज शपथ लेंगे। रमेश चेन्नीथला समेत कई नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलेगी। आज सुबह 10 बजे केरल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब। और उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक होगी आज। कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो सीएम योगी की कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट बता दूंगा। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा दोस्तों, आज 18 मई को 14 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप कूटनीतिक सफल रही है। भारत और नीदरलैंड के बीच भी 17 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। इससे भारत को भी अरबों डॉलर का फायदा होगा। अभी आपको पता होगा, देश के पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं। यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे और यहाँ पीएम ने नीदरलैंड में कहा कि इस यात्रा से भारत नीदरलैंड दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। नीदरलैंड के डच समकक्ष ने भी आभार जताया। पीएम मोदी के इस नीदरलैंड दौरे के दौरान तकनीक, शिक्षा, सेहत और खनिज समेत लगभग 17 बड़े फैसलों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। सेमीकंडक्टर पर भी साझेदारी निभाने को लेकर बातचीत हुई। इस साल 2026 से लेकर 2030 तक के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच कई अहम समझौतों पर साथ में काम होगा। दोनों देशों के रिश्तों को नई उड़ान मिलेगी। इन 17 समझौतों में किन किन तरह के समझौतों पर रणनीति बनी है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत में आए बदलाव के मुरीद हुए नीदरलैंड की कई कंपनियों के सीईओ, जिनके साथ पीएम मोदी ने बैठक की, तो वो बोले कि भारत में हम भी अपना निवेश बढ़ाएंगे। तो नीदरलैंड के बाद अब पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन के दौरे पर रवाना हुए। इस दरमियान स्वीडिश पीएम एयरपोर्ट पर खुद नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे। होटल में बंगाली तरीके से पीएम मोदी की आरती भी उतारी गई। और इतना ही नहीं, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात तो ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और पीएम मोदी को मिलने वाला दुनिया का ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। और पीएम मोदी के स्वागत में वहां के फाइटर जेट्स ने भी एस्कॉर्ट किया। स्वीडिश पीएम उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद पहुंचे। तो कुछ यूं स्वीडन में पीएम मोदी का सम्मान देखने को मिला। और स्वीडन में जो पीएम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, इसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर
ऑर्डर ग्रेट क्रॉस, ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो स्वीडन में भी मोदी मैजिक देखने को मिला। पीएम मोदी के स्वागत में स्वीडन में भारतीय समुदाय भी उमड़ पड़ा। स्वीडन पहुंचते ही पीएम बोले कि कानून और लोकतंत्र यही भारत और स्वीडन को जोड़ते हैं। गुटेनबर्ग में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ये बातें कही। तो पीएम अपने स्वीडन दौरे के दौरान वोल्वो मुख्यालय भी जाएंगे। कारोबारी संबंध पर कंपनी के अफसरों की क्या राय है, इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। तो ये तो प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन पीएम मोदी तो उधर विदेशों में घूम रहे हैं, इधर भारत में पेट्रोल, डीजल, दूध, सोना, चांदी सब कुछ महंगे हो रहे हैं युद्ध के हालातों के बीच, राइट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप, 2 दिन में दूसरी बार बढ़े भारत में सीएनजी के दाम। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 80 रुपए प्रति किलो के पार हुई है और पेट्रोल डीजल के दाम भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। देखिए दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब सीएनजी आज से 3 रुपए तक महंगी मिलेगी। दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे, नोएडा, गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो चुकी है सीएनजी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भोपाल में तो सीएनजी का रेट 93 रुपए 75 पैसे प्रति किलो पहुंच चुका है। जबकि इससे ठीक 2 दिन पहले आपको पता होगा पेट्रोल डीजल भी 3-3 रुपए तक महंगे हुए थे। उसके बाद अब सीएनजी की कीमतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, देखिए आप, सोने के बाद अब चांदी पर भी सरकार ने एक और सख्ती भरा आदेश दिया और एक नियम बदलते हुए आयात को लेकर नया ऑर्डर जारी कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब चांदी के सीधे आयात पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। अब विदेश से कोई भी कारोबारी, कंपनी, व्यापारी चांदी मंगाता है तो पहले लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इससे 3 दिन पहले चांदी पर आपको पता होगा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। तो अब ईरान जंग के बाद सोना चांदी के इंपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से 4 बड़े अपडेट, बदलाव, नए नियम लागू किए हैं। जिसमें क्या क्या, एक तो देखिए सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सिल्वर बार यानी चांदी की ईंटें, पाउडर वगैरह पहले फ्री आयात होते थे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा। और एडवांस ऑथराइजेशन सोने को लेकर भी 100 किलो प्रति लाइसेंस लिमिट लगा दी गई है। नए एक्सपोर्ट को लेकर भी अब फैक्ट्री की फिजिकल जांच अनिवार्य होगी। तो ये सोना चांदी के कीमतों को नियंत्रित करने और भारतीय रुपये की वैल्यू को बचाए रखने के लिए सरकार की तरफ से युद्ध के हालातों के बीच कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल पर भी 3 रुपए विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। हालांकि डीजल और जेट फ्यूल वगैरह पर कुछ ड्यूटी घटाई गई है, लेकिन उसका असर कीमतों पर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना कि एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए फैसला लिया गया। मैंने आपको बताया था अपडेट, राइट। चलिए अब ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के यूएई के दौरे से रवाना होने के बाद यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ और इस हमले का शक ईरान पर जा रहा। फिलहाल पता नहीं चल पाया कि आखिर किस देश ने हमला किया है। तो इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार फिर से ईरान में सब कुछ तबाह करने की धमकी दे दी है। इन हालातों को देखकर लगता है कि अमेरिका ईरान की जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। तो ये जंग जहां एक तरफ रुकने का नाम नहीं ले रही है, इस बीच रूस यूक्रेन के बीच भी जंग एक बार फिर से बढ़ी। देखिए आप, रूस पर यूक्रेन ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया और इस हमले की घटना में रूस की राजधानी मॉस्को के पास भारतीय श्रमिक समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई। कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ड्रोन हमलों से दहल उठा मॉस्को। रिपोर्ट आ रही कि यूक्रेन ने रूस पर लगभग 1000 ड्रोन से एक साथ हमला किया, जिसमें वहां के सेमीकंडक्टर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी समेत कई खास चीजों को निशाना बनाया गया। और इस हमले में शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय समेत 4 की मौत हो गई है। और इधर ईरान अमेरिका जंग के बीच हॉर्मुज रूट को लेकर भी बड़ी खबर देखिए। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले और आवाजाही बाधित करना अस्वीकार्य है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ये खरी खरी बयानबाजी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की 2 टूक के जवाब आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉर्मुज पर पाबंदियों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति जताई है। हालांकि अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद भी हॉर्मुज रूट से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई कि 20,000 टन गैस लेकर भारत पहुंचा एक और जहाज। कतर से आया ये जहाज जो रसोई गैस लेकर आया, ये सुरक्षित गुजरात पोर्ट तक पहुंच गया है। भारत के 4 मंत्रालयों के तालमेल और रणनीतिक सूझबूझ की मदद से इस जहाज ने हॉर्मुज के खतरनाक हालातों के समुद्री रास्तों को पार किया, जो कि भारत की एक और उपलब्धि है इन युद्ध के हालातों में। और इतना ही नहीं दोस्तों, हॉर्मुज के रास्ते भारत के लिए एक और खुशखबरी आई, जिसके तहत अब भारत में पेट्रोल डीजल की भी कुछ समय तक कमी नहीं होगी। बात कुछ यूं है, जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले आंकड़ों के मुताबिक करोलोस नाम का एक और टैंकर हाल ही के दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंच गया है और अरब सागर के रास्ते अब ये भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये जल्द ही भारत पहुंचेगा। एनर्जी क्राइसिस के समय में भारत को इससे भी बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के मामले में भी माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया। रात को आसमान फाड़ू धमाके से लोग बाग सहम गए। मशरूम क्लाउड ने दहशत और बढ़ाई। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ढल रहा पश्चिमी वर्चस्व ग्लोबल साउथ की अगुवाई में बन रही है नई विश्व व्यवस्था। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे चीन। चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ उनकी रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी। पुतिन 19 से 20 मई 2 दिन चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, सीबीएसई ने घटाए री इवेल्युएशन के शुल्क। अब उत्तर पुस्तिका देखने के लिए स्टूडेंट को देने होंगे सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, सीबीएसई ने
12वीं की रीवैल्यूएशन फीस जो पहले 700 रुपए थी उसको घटाकर 100 रुपए कर दिया है। एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस होगी। छात्रों के विरोध के बाद सीबीएसई की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में नकदी संकट से एटीएम ठप हुए, कई जगहों पर बैंक शाखाओं में लॉकडाउन जैसे हालात चल रहे हैं। मामला है पंजाब और हरियाणा राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में इन दिनों नकदी संकट देखने को मिल रहा है, यानी बैंक में कैश की कमी है। बैंक अधिकारी नकदी के आधार पर ग्राहकों को छोटी छोटी राशि देकर काम चला रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि हाल ही में गेहूं खरीद सीजन के दौरान किसानों को खातों में जो धनराशि आई, जिसे अधिकांश लोगों ने कैश के रूप में विड्रॉल कर लिया। यही वजह है कि ये आसपास के बैंकों में अब नकदी की कमी देखने को मिल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हंता और नोरो वायरस के बाद अब कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप दिखा। WHO ने घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। महामारी के पूरे क्षेत्र में तेजी से फैलने की आशंका के बीच WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस इबोला वायरस के कहर को वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। अभी फिलहाल यहाँ 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले आ चुके हैं, जिसमें से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी देखा जाए तो इबोला वायरस भी संक्रमण के बाद डेथ रेशियो काफी ज्यादा रखता है। और भी इसके कुछ सिंबल आप देख सकते हैं कि क्या है इबोला रोग। ये काफी गंभीर और जानलेवा बीमारी है। 3 अलग अलग वायरस से प्रकोप फैलता है। शुरुआत में कैसे फैला ये इबोला वायरस, इस बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल WHO के स्रोत की तरफ से जानकारी दी गई है। और इबोला वायरस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसकी भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब तक कांगो में इबोला वायरस से 80 मौतें हो गई। लगभग 250 संदिग्ध केस और चल रहे हैं और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इसके बाद पूरे युगांडा और सूडान देशों में अलर्ट जारी हो चुका है। यहाँ तक कि केन्या ने भी निगरानी बढ़ाई। चलिए अगली खबर देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने बड़ा दांव खेला, भारत में बनेगा पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट। जी हाँ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ASML मिलकर भारत में चिप बनाने के लिए बड़ी साझेदारी की है। गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से ये सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और वहीं खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी बोले कि पीएम ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। बार बार नीट पेपर कराने में फेल हुए शिक्षा मंत्री 9वीं आरोपी मंधारे को भी सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। नीट, सीबीएसई और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर प्रहार करते हुए पूछा कि पीएम मोदी कब मांगेंगे छात्रों से माफी। तो राहुल गांधी की इन बयानबाजियों को लेकर और नीट पेपर लीक पर बीजेपी भी बोली कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस 22 लाख छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रही है। हमने पेपर लीक की घटना के बाद तुरंत इस मुद्दे पर कार्रवाई की, ये कहना है केंद्र सरकार का। और एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा दोस्तों की एनटीए से नीट के दोनों पेपर लीक हुए। दूसरे के सवाल भी हूबहू क्वेश्चन बैंक में शामिल थे। 2 सेट में जो पेपर प्रिंट होते हैं, दोनों के दोनों सेट लीक हो गए। ये बड़ी हैरानी की बात है। अभी महाराष्ट्र पुणे से केमिस्ट्री प्रोफेसर कुलकर्णी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई इन्हीं को इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय से मिले कमल हासन। उन्होंने 6 मांगे रखी। एक तो कहा कि सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करें और फिल्मों वगैरह की पायरेसी रोकने वाला एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाएं। अभिनेता और नेता कमल हासन ने सीएम विजय को अपनी ये मांगे सौंपी हैं। और बड़ी खबर देखिए, भारत में एक आतंकी ने घुसपैठ के बाद अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने के लिए आया था ये। जांच एजेंसी से बोला कि कश्मीर देखकर मकसद बदल गए। हाल ही में भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के मकसद से घुसे लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकी ने अपना सपना पूरा करने के लिए मिशन को बीच में ही रोक दिया। देश की NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह नया खुलासा किया है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। पथराव की घटना देखने को मिली। कोर्ट के बाहर चैम्बर पर बुलडोजर चलता देख भड़के वकील, तो पुलिस ने खदेड़ा। चलिए खबर है, देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट से बोली कि चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में कोई जज जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जज को शामिल करना या न करना संसद का फैसला है। मतलब देखिए, CEC की नियुक्ति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। वहीं खबर है, केरलम में भी UDF सरकार की कैबिनेट लिस्ट फाइनल हुई। 21 नाम सामने आए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री समेत सबसे ज्यादा 12 मिनिस्टर रखे गए। IUML के भी 5 विधायक मंत्री बनेंगे। और चारधाम यात्रा पर बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, 12,000 फीट के ऊपर जद्दोजहद। केदारनाथ में क्षमता से 40% ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं इस साल, तो रात में भी श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलें हो रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने एक और मेगा प्लान बनाया। भाखड़ा और रंजीत सागर समेत 736 बांधों के आधुनिकीकरण की तैयारियां तेज हुई हैं। इन बांधों का रिनोवेशन किया जाएगा, ये सरकारी मंत्रालय का कहना है। और मध्य प्रदेश के भोज मामले पर देखिए, हाई कोर्ट ने एक अहम कानूनी संदेश देते हुए कहा कि मंदिर की रक्षा के लिए कोई भी भक्त भी बन सकता है पक्षकार। MP भोजशाला केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। और ये ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद अब भोजशाला से आखिरकार मस्जिद का नाम हट चुका है। अब 365 दिन पूरे साल बिना रोक टोक यहाँ हिंदू रीति रिवाज से पूजा हो पाएगी। ये भी कोर्ट की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। तो कोर्ट
के इस फैसले के बाद हिंदू श्रद्धालु पुजारी संतों ने भोजशाला का गोमूत्र से शुद्धिकरण किया, गर्भगृह में अखंड ज्योत स्थापित की। ASI की नई गाइडलाइन के बाद पहली बार मां वाग्देवी की आराधना भी हुई। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है धार की ऐतिहासिक भोजशाला में। उसके बाद श्रद्धालुओं का उत्सव देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली के स्मारकों पर पर्यटकों को मिलेगी अब बेहतर सुविधाएं। लाल किला के बाद अब कुतुब मीनार में भी खुला आधुनिक कैफे है। वहीं राजधानी दिल्ली के द्वारका में भी 100 करोड़ की लागत वाले विकास परियोजनाओं की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरुआत की, शिलान्यास किया। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिक की पेंट से निकले 115 सोने के बिस्कुट, लगभग 3.5 किलो गोल्ड जब्त किया गया, तस्करी करके लाया जा रहा था। वहीं राजधानी दिल्ली में अब वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू हो चुका है। सरकार ने प्राइवेट निजी कंपनियों से भी अपील की कि सप्ताह में 2 दिन घर से काम करवाएं कर्मचारियों को। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज से राजधानी दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम लागू होने जा रहा। पीएम मोदी की पेट्रोल बचाओ अपील के बाद। और खबर है दिल्ली में मेट्रो कॉरिडोर के किनारे भी बनेंगे सस्ते घर। डीडीए ने टीओडी नीति के तहत 14 भूखंडों की भी पहचान की है। और घूमने फिरने जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। देखिए महाकालेश्वर से लेकर ओंकारेश्वर तक IRCTC लाया महादर्शन पैकेज, फ्लाइट, होटल और खाना सब कुछ इस टूर पैकेज में शामिल होगा। मध्य प्रदेश महादर्शन के नाम से ये नया टूर पैकेज लॉन्च किया गया IRCTC के द्वारा, जिसकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ये यात्रा 26 अगस्त 2026 से हैदराबाद से शुरू होगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना कि इसी महीने 26 तारीख तक केरल पहुंच जाएगा मानसून, लेकिन इस बार के मानसून में दक्षिण भारत में जहां बाढ़ का खतरा रहेगा, वहीं उत्तर और मध्य भारत में भीषण सूखे की आशंका भी रहेगी अल नीनो की वजह से। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई है। इस बार केरलम में जल्दी पहुंचेगा मानसून, लेकिन उत्तर भारत को अभी राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, NCR, पंजाब समेत कई राज्यों में लू का भी अलर्ट है। देखिए, राजधानी दिल्ली में भी भीषण हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने की आशंका है। वैसे अभी महाराष्ट्र का अमरावती, वर्धा देश में सबसे गर्म इलाका चल रहा है, जिसका तापमान 46 डिग्री पहुंचा। और भी देश के 8 राज्यों में पारा 40 के ऊपर ही चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। मौसम विभाग का कहना है राजस्थान में एक बार फिर से बदलेगा मौसम, आज हीट वेव का अलर्ट है। एक जगह पावर स्टेशन में भी आग लगने की घटना देखने को मिली। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये देखिए दोस्तों, देश भर में बढ़ती भीषण गर्मी के बावजूद राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल समेत देश के 19 शहरों में प्रशासन का हीट एक्शन प्लान अधूरा है। 20 शहरों में से सिर्फ एक गुजरात के अहमदाबाद में हीट एक्शन प्लान लागू हुआ, जबकि 2025 में हीट वेव के प्रभावित 40,000 केस सामने आ चुके हैं। 110 मौतें भी हो चुकी हैं, पिछले साल के डेटा है। तो शहरों को गर्मी से बचाने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान तो बनाया, जैसे प्याऊ लगाना, एडवाइजरी जारी करना, अस्पतालों में इंतजाम करना, लेकिन लागू किसी भी शहर में पूरी तरीके से नहीं हो पाया, सिवाय अहमदाबाद को छोड़कर। देखिए आप, ये सरकार की नाकामी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के भी 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। MP का खंडवा सबसे गर्म इलाका चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर GPM में बिजली गिरी, 20 मवेशियों की मौत हो गई। रायपुर में ओले गिरे, होर्डिंग्स भी उड़ गए, पेड़ उखड़े। अभी भी अगले 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी गर्मियों के बीच तेज आंधी बारिश और तूफानी घटनाओं का प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज मौसम ड्राई रहेगा और अब अगले 5 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट भी है, तो गर्मी और बढ़ेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में परसों से फिर बदलेगा मौसम। 19 से 21 मई तक 3 जिलों में चेतावनी है। और उत्तराखंड के भी 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। चारधाम यात्रा मार्ग पर दोपहर बाद बदलेगा मौसम, झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी आसमान से मानो आग बरस रही है। यूपी के 24 जिलों में लू चलने की चेतावनी। 19 से 22 मई तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। यूपी का भी बांदा शहर एक बार फिर से देश का सबसे गर्म शहर बना, जिसका तापमान 46.5 डिग्री के लगभग पहुंचा। यूपी प्रयागराज पुलिस ने घोड़ों के लिए कूलर लगवाए। 2 दिन में तापमान 47 डिग्री के पार जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी मौसम विभाग की चेतावनी है। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 18 मई और कल 19 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज से शेयर मार्केट खुलने जा रहा है और इस सप्ताह शेयर बाजार में काफी हलचल की उम्मीद है। अमेरिका ईरान तनाव का असर दिखेगा, वहीं विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसे 5 फैक्टर इस सप्ताह बाजार की आगे की चाल तय करेंगे। वैसे पिछले सप्ताह बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा कम हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 3,12,000 करोड़ रुपए घटी। रिलायंस इसमें टॉप लूजर रही। और एक रिपोर्ट
रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि विदेशी निवेशकों ने इस महीने मई में भारतीय शेयर बाजार से 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा विड्रॉ किए हैं और इसी साल 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखने को मिली है। कहीं न कहीं डॉलर और क्रूड ऑयल की कीमतों से भी भारत में निवेश का दबाव बढ़ा है, जो कि भारत के शेयर मार्केट के लिए भी एक बुरी खबर है। वहीं देखिए मार्केट से एक और अपडेट, गोदरेज परिवार के सदस्य ताना दुबास ने मुंबई के वर्ली में 294 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में 2 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं। ये अमीर भारतीय परिवार ने अब तक की सबसे महंगी रेजिडेंस प्रॉपर्टी खरीदी है। और खबर है भारत में निवेश का न्योता डच कंपनी ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर पर हाथ मिलाए। इस पार्टनरशिप के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई थी। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए आप अगली खबर, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उड़द, मूंग और अरहर इस तरह के बीजों पर 50% अनुदान मिलेगा सीधा यूपी के किसान भाइयों को। और उत्तर प्रदेश के 12 लाख पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने पहली बार पेंशन को लेकर ये सख्त नया नियम लागू कर दिया है। हाल ही में पेंशन को लेकर कई सारे फर्जीवाड़े देखने को मिले। चित्रकूट में भी ये मामला सामने आया घोटाले का। उसके बाद अब यूपी सरकार की तरफ से ये नई व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन धारकों को खाता बदलने के लिए आवेदन के साथ नए और पुराने बैंक खाते की स्व प्रमाणित प्रतियां जमा करानी होगी। और भी इन नियमों में क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमरनाथ यात्रा पर खबर आ रही कि पहलगाम और बालटाल रूट पर श्रद्धालुओं को मिलेगा इस बार फ्री भोजन। 31 और लंगर संगठनों को अनुमति दी है अमरनाथ प्रशासन की तरफ से। वहीं पश्चिम बंगाल में लागू हुए दूर संचार नियम 2024, अब राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बंगाल की नई सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। और एक अच्छी खबर देखिए, अब बंगाल में भी लागू होगा उत्तर प्रदेश का मॉडल। तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों से अब वसूली की जाएगी। यानी कोई विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो जेब से भरना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 20,000 शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम ने 24,000 अनुदेशकों को बढ़ी हुई सैलरी का चेक भी दिया और इसी दरमियान ये एक और घोषणा भी की है। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की आज कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है, तो इसमें भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। अपडेट में आपको बता दूंगा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दवा दुकानों के मेडिकल व्यापारी आने वाले बुधवार को पूरे प्रदेश में हड़ताल करेंगे। यूपी सरकार को ये चेतावनी भी दी है। चलिए दोस्तों, कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। बीते दिन एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में भीषण आग लगी। यात्रियों में हड़कंप समझ गया। त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में एक साथ आग लग गई। गार्ड ने लोको पायलट को सूचना दी और रेलवे अधिकारियों की मदद से 15 मिनट में 68 यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, सभी के सभी यात्री सुरक्षित रहे। और एक घटना देखिए, यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में डूबे 3 किशोरों का शव मिल चुका है। 10 दिन में 7 लोगों की डूबने से यहाँ मौत हो चुकी है। वहीं एक घटना देखिए, नेपाल से लौट रहे यात्रियों की कार कंबाइन मशीन से टकराई। 4 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। यह हादसा यूपी के डिहवा पेट्रोल पंप के पास हुआ, बहराइच में। और एक बड़ी उत्तर प्रदेश की क्राइम की घटना देखिए, यूपी मेरठ में अपहरण करके एक बीए की छात्रा की हत्या कर दी। गन्ने के खेत में मिला शव। घर वाले बोले कि बेटी के साथ रेप भी हुआ। मेरठ में इस तरह का घिनौना काम देखने को मिला एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, ईरान के बाद अब क्यूबा पर अमेरिका का हमला होने का खतरा है। सरकार ने जंग के लिए तैयार रहने को कहा। लोगों को गुरिल्ला लड़ाई सिखा रहे हैं अब। वहीं पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 100 अरब का इजाफा किया है और IMF के सहारे पाकिस्तान 2.5 लाख करोड़ खर्च करने की भी तैयारी कर रहा है। और देखिए अमेरिका ने पोलैंड में 4000 सैनिकों की तैनाती रोकी। एक रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि वे ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन कैसे, ट्रंप का आगे का प्लान और रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी एक्सपर्ट चिंतित हैं। और वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की खबर देखिए आप, दुनिया में छाई उत्तराखंड की दिव्य मां पर बनी डॉक्यूमेंट्री। जर्मनी के ग्रीन स्क्रीन फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड के किंग कोबरा पर बनी हुई है ये डॉक्यूमेंट्री। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के लाहौर में 9 जगहों के नाम बदले गए। लाहौर का इस्लामपुरा कृष्णनगर वगैरह कर दिया है और बाबरी चौक को फिर से जैन मंदिर चौक के नाम से कर दिया गया है। कई पाकिस्तानी नामों को एक बार फिर से हिंदू धर्म के आधार पर नामों में परिवर्तन किया गया है पाकिस्तान में। देखिए आप ये टेबल में देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पंजाबियों को डराने वाला एक संगठन बैन कर दिया गया। न्यू नाजी संगठन करता था नस्लीय टिप्पणियां, सिखों की कृपाण वगैरह का विरोधी था, तो इस संगठन को ऑस्ट्रेलिया में अब प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, स्पेन में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों शिक्षक, 5 लाख छात्रों की पढ़ाई ठप हुई है। और खबर आ रही कि इजराइल ने हमास के शीर्ष सैन्य कमांडर को भी मार गिराने का दावा किया। 6 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड था ये। इधर इराक में अली अल जेदी सरकार बनी तो यूएस और यूरोपीय यूनियन से लेकर ईरान और तुर्की में अब कैसा माहौल है। संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले इन वैश्विक राजनीतिक समीकरणों पर, देख सकते
सकते हैं आप। पीएम मोदी ने भी इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जेदी को बधाई दी। चलिए अगली खबर है, ब्रिटेन का संग्रहालय जैन समुदाय को लौटाएगा 2000 दुर्लभ पांडुलिपियां भी, जिससे खोई हुई विरासत वापस मिलेगी। लंदन का वेलकम कलेक्शन संग्रहालय ये वापस जैन समुदाय को अपनी चीजें देगा। और देखिए नेपाल की बालेंद्र सरकार को भी वहां की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। भारतीय उत्पादों पर नहीं लगेगा सीमा शुल्क। जो हाल ही में नेपाल की नई सरकार ने ये कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाने का ऐलान किया था, तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डच के पीएम से भी खास बातचीत की। नीदरलैंड दौरे के दौरान इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी पर खास फोकस रहा। पीएम बोले कि नीदरलैंड भारत का बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यापार में भी आगे हैं, अब हम साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे। वहीं चोल राजवंश की धरोहर की भी भारत वापसी देखने को मिली। नीदरलैंड ने ऐतिहासिक ताम्रपत्र वापस भारत को सौंप दिया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में देश की ये शान बढ़ी है और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। 2012 से इस मुद्दे को लेकर लंबी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत चल रही थी, तो आखिरकार भारत को ये बड़ी सफलता मिली है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, बिहार में अवैध खनन इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए सम्राट सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। देख सकते हैं आप। अब कारोबार करने वाला नहीं ले सकेगा खनिज पट्टा और जीपीएस सिस्टम भी अनिवार्य होंगे। वहीं बिहार के 9 पुलों पर खतरे के संकेत दिख रहे हैं। आईआईटी पटना की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। पथ निर्माण विभाग भी अलर्ट हुआ, यानी ये पुल कभी भी टूट सकते हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं, तो इन पुल की तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है। ये प्रारंभिक ऑडिट जांच रिपोर्ट में सामने आ रहा है। और एक किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। बिहार में अब किसानों को एक मित्र मोबाइल ऐप से मिलेगी गन्ना खेती की जानकारी। गन्ने से जुड़ी उनकी हर समस्याओं का तुरंत समाधान भी होगा। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी से वाहन खरीद रहे हैं अधिकारी, तो अब सख्त हुई नायब सिंह सैनी सरकार। नए नियम भी जारी कर दिए हैं। अधिकारी अब अपनी मर्जी के हिसाब से गाड़ी वाहन व्हीकल नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि जरूरत के आधार पर सरकार से परमिशन मिलने के बाद ही खरीद सकेंगे ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, 25 मई को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 131 लोगों को सम्मानित किया जाएगा इस साल पद्म अवार्ड में। वहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 38 न्यायाधीश करेंगे न्याय। लंबित मुकदमों में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 33 जज ही हैं, जिन्हें बढ़ाकर 38 करने को परमिशन मिल चुकी है। और खबर है, देश को एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश हो रही। अरशद मदनी बोले कि मुसलमान न कभी झुका है न कभी झुकेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार पर ही आरोप भी लगाए। वहीं देखिए, गुजरात के गांधीनगर में पौधारोपण से तापमान में गिरावट आई। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पिछले 3 वर्षों में 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए। और खबर देखिए, बिन पानी सब सून, अवैध अदालत के सहारे पाकिस्तान 10 साल से मांग रहा है सिंधु नदी का जल। 2026 में भारत ने फिर से आईना दिखाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना कि सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को अपना आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पानी पर जो रोक लगाई भारत ने, इससे अभी भी पाकिस्तान पानी की कमी से छटपटा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में गौ हत्या से बचे मुसलमान, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करें। कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम ने भी बंगाल सरकार से अपील की है। और केरल में भी भाजपा की नई रणनीति देखने को मिली। पिछड़े हिंदू वर्गों पर बड़ा फोकस। अल्पसंख्यक रणनीति में कुछ बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं। वहीं खबर है, अब बदलेगी पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क की तस्वीर। 3 बड़े प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें नई रेलवे लाइन, एक्सप्रेस ट्रेन और तीसरी लाइन जैसी परियोजनाओं से बंगाल राज्य में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। किन किन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, मंदिर के पुजारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के पुजारियों को न्यूनतम वेतन मिले। तो इस याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और खबर है, राजधानी दिल्ली समेत 5 राज्यों में मकान सूचीकरण अभियान शुरू हुआ। 4 राज्यों में स्वगणना की शुरुआत भी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। और बंगाल की शुभेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को NHAIDCL को सौंपने की मंजूरी दी है राज्य में। अब इन राष्ट्रीय राजमार्ग का मैनेजमेंट ये NHAI के द्वारा रखा जाएगा। वहीं तमिलनाडु में फर्जी मतदान पर एक और बड़ा खुलासा आ रहा है कि उंगली पर लगी स्याही के निशान से पता चला 18वां विदेशी नागरिक गिरफ्तार हो चुका है। ये अमेरिका भागने की फिराक में था। तमिलनाडु में फर्जी चुनाव मतदान का बड़ा मामला सामने आया। कई विदेशी नागरिकों ने भी चुनाव डाले। तो अभी चुनाव आयोग की तरफ से सख्त जांच चल रही इस मामले पर। चलिए खबर है, राजधानी दिल्ली में भी शुरू हो गया मकान सत्यापन का अभियान। 14 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दिल्ली सरकार जल्द ही लागू करेगी नई EV पॉलिसी भी है। राजधानी वासियों को मिल सकता है 100% रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस माफी का तोहफा भी इसमें। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी यूपी की सबसे अत्याधुनिक इको हाईटेक नर्सरी। 1.5 से 2 लाख पौधों का उत्पादन होगा। वहीं बिहार में शिक्षकों को लेकर भी कुछ कड़े नए नियम लागू हो चुके हैं। अब क्लास से पहले
वाले डायरी में नोट करना होगा प्लान। अगर अनुशासन तोड़ा तो शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पढ़ाई की गुणवत्ता क्वालिटी को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया है। और खबर है जीएसटी कलेक्शन में बिहार के समस्तीपुर ने बनाई नई पहचान, 5 वर्षों में 254 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं नेपाल सरकार की सख्ती से मदेशियों का निकाला कचुमर कस्टम जांच के लिए 50 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हो रही है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया। विराट अपहरण कांड के सभी 5 दोषियों की अपील खारिज हुई। उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। हरियाणा में 30 जून तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर ब्याज बिल्कुल माफ किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई। 100% ब्याज माफी रहेगी, केवल मूलधन ही जमा कराना होगा ऐसा। वहीं देखिए दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी वाहनों के आगमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। मानेसर एलिवेटेड निर्माण को लेकर यह नया ट्रैफिक प्लान जारी किया प्रशासन ने। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य से ज्यादा है, यानी हाई बीपी जोन की कैटेगरी में चल रहे हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, हर 3 में से एक वयस्क भी बीपी हाई की प्रॉब्लम से प्रभावित है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। वहीं झारखंड राज्य में टीचर नियुक्ति विवाद को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सरकार से मांगी नियुक्त अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी भी है। हिमाचल प्रदेश में रेरा ने एक बड़ा खुलासा किया। नियमों के अनुसार हुए रजिस्ट्रेशन गैर कृषक डेवलपर्स पर 2023 के बाद से प्रतिबंध लगा हुआ है। और झारखंड के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की एक्सपायरी पर अब ऑनलाइन निगरानी रहेगी। इसके लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग एक नया सिस्टम विकसित कर रहा है ताकि एक्सपायर्ड दवाइयां कभी ग्राहकों तक ना पहुंच पाए, है ना। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। आज सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में लॉन्च होगी होंडा की नई कारें। सेडान और एसयूवी सेगमेंट में होगा मुकाबला। और युवाओं के लिए भी आत्मनिर्भर बनने का मौका है। हरियाणा के झज्जर का देवर खाना बना प्राकृतिक चिकित्सा सहायकों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। हिमाचल में पीएम पोषण योजना के लिए 119 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। बच्चों के स्वास्थ्य और स्कूल नामांकन पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत हिमाचल सरकार के लिए बजट जारी किया है। और वहीं देखिए उत्तराखंड में भरण पोषण ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला सुनाया। कहा कि घर पर बुजुर्ग माँ बाप का हक पहले होता है। बेदखल होंगे परेशान करने वाले बेटा बहू भी। अगर कोई बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान करता है तो वो संपत्ति से उन्हें बेदखल कर सकते हैं ऐसा। वहीं खबर है 2021 के बाद हुई पुलिस की ज्यादती और राजनीतिक हिंसा की शिकायतें दर्ज करें। बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु ने ये नए निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए खबर है हिमाचल निर्वाचन आयोग के आदेश पर शिमला में 14,000 लाइसेंस धारकों ने भी जमा करवाए हथियार। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी कर्मचारी ने प्रधान पद के लिए नामांकन कर दिया तो अब एफआईआर भी दर्ज होगी। वैसे अभी हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम और 51 निकाय चुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब नतीजे आ रहे हैं। मनाली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब तक 13 नगर परिषद और पंचायतों में कांग्रेस हार चुकी है। तो देखते हैं आगे और क्या इलेक्शन के रिजल्ट्स अपडेट रहते हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश रोडवेज के दैनिक यात्रियों को अब मिलेगा चिप वाला स्मार्ट कार्ड। ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा भी होगी। यूपी परिवहन निगम की नई पहल है। और उत्तर प्रदेश के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी बना देश का नया लॉजिस्टिक्स पावर हाउस। लीड्स 2025 रिपोर्ट में मिला एग्जाम्पलर का दर्जा। देश में नंबर 1 बनने की ओर ये एक बड़ा कदम है। वहीं यूपी गोरखपुर MMUT के अंदर 4 करोड़ से बनाया जाएगा नया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। पूर्वांचल में तकनीकी शोध में मिलेगी नई दिशा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 30 जून तक पोस्ट पेड मोड में बदल जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसके लिए उप केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कैंप भी लगाए जाएंगे। और यूपी नोएडा प्राधिकरण ने भी एक नई भूखंड योजना लॉन्च की है। औद्योगिक से लेकर कमर्शियल प्लॉट मिलेंगे। 19 मई से इसमें आवेदन किए जा सकेंगे कल से ही। और उत्तर प्रदेश में आपदा के बाद एक्शन में आई यूपी की योगी सरकार। 24 घंटे के अंदर पीड़ितों तक पहुंचेगी मदद। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो आई आंधी बारिश आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, तो उनके मुआवजे वगैरह को लेकर भी सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत का मामला देखने को मिला। अब तक 5 की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में भी जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हुई। हर मकान को मिलेगा यूनिक नंबर। डोर टू डोर सर्वे भी शुरू हुआ। और देखिए राजस्थान के उदयपुर के ASI 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। रेप की कोशिश के केस में घूस मांगी थी, नहीं देने पर फंसाने की धमकी दी और 1 लाख की रिश्वत ले रहे। देखिए यार भाई साहब, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर अपने जमीर के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। क्या कहोगे अब जरा सोचिए आप। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि अगर पत्नी बालिग है तो पति पर किसी भी तरीके से दुष्कर्म का मामला नहीं लागू हो सकता है। 2 अलग अलग मामलों में रेप की FIR भी रद्द कर दी हाईकोर्ट ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश में चल रहे संकट के हालातों के बीच देश को 2700 किलो सोना देगा छत्तीसगढ़ राज्य। बलौदाबाजार के बागमारा में देश की चौथी गोल्ड माइन शुरू हुई है और यहाँ ड्रिलिंग में निकला सोना। 81 करोड़ की इनकम भी होगी जल्दी। वहीं 20 मई को बस्तर संभाग की मेडिकल दुकानें भी बंद रहेगी। बिना डॉक्टर की सलाह के ऑनलाइन दवा मंगवाने से स्वास्थ्य संबंधित खतरा बढ़ रहा, तो इसी के विरोध में मेडिकल शॉप को बंद रखेंगे कारोबारी ऐसा। बाकी तो छत्तीसगढ़ में जनगणना वगैरह को लेकर अभी शुरुआती रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़
के भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां कम होगी पेट्रोल बचाओ अपील अभियान के तहत। इधर विपक्ष से कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन भी किया, क्योंकि अभी देश के कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ वगैरह जरूर देखने को मिल रही है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। सरकारी नौकरियों पर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI में 821 पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में 129 वैकेंसी है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 255 ओपनिंग्स चल रही है। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, बेंगलुरु IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। पंजाब लगातार छठा मैच हारी। सूर्यवंशी ने 8वीं बार IPL में 6 से खाता खोला और IPL में राजस्थान की लगातार तीसरी हार भी हुई। दिल्ली 5 विकेट से जीती। चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स फिर से शुरू हो सकता है और वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के भी योग बनेंगे। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये कुछ ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।